हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिमूव एलिमेंट और ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 27 है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपने वन नोट पर ले चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गिवन है इंटीजर एरे नम्स, तो हमारे पास एक एरे दी रही होगी और एक हमारे पास एक वैल्यू दी रही होगी। तो उस वैल्यू के हमको सारे अकुरेंसेस उस एरे में रिमूव करने हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको जल्दी से पॉइंट में चेंज करता हूँ। हाँ, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 2 2 3 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी दी रही है 3। तो अब जो आपकी नई एरे होगी, तो आपकी कैसी दिखेगी नई एरे? ये 2 2। ठीक है, उसके बाद कितने भी एलिमेंट आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये लेंथ रिटर्न करनी है जिसमें कि ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। तो यही बोला गया है, रिमूव ऑल दी अकरेंसेस ऑफ वैल इन नम्स। मतलब जो वैल्यू दी रही है, ये वैल्यू जितने बार भी एरे में आ रही है ना, वो हमें सारे रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स क्या आ रहा है दिमाग में कि मैं एक नई एरे बनाता हूँ, ठीक है, और ये जो वैल्यू दी गई है, अब जैसे ही ये जिस एलिमेंट से मैच नहीं करेगा मैं उस एरे में पुश करता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे 2 2 और सपोज यहाँ पे आगे 1 हो जाता, फिर यहाँ पे 3 हो जाता। तो ये सारे मेरे वैल्यू से मैच नहीं कर रहे, तो मैं इसको पुश मारता जाऊंगा और मैं इसकी लेंथ को रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? यहाँ पे आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एरे यूज करी है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ओ ऑफ एन आएगा। बट हमको करना किस में है? हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ओ ऑफ वन होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम एरे में ही मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो 3 2 2 3, है ना। एक पॉइंटर होगा जो हमारे पूरे एरे को आइटरेट करेगा, और एक पॉइंटर होगा जो हम अपने मॉडिफिकेशन के लिए रखेंगे। ठीक है, जहां पे वैल्यू मैच नहीं हो रही होगी, हम लोग उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, जो वो लेंथ रिटर्न करेगा। तो इस क्वेश्चन से याद करना, एक क्वेश्चन मैंने किया था, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे। तो लॉजिक बिल्कुल सेम वैसा ही लगेगा कि हमें अपना लॉजिक कहाँ पे लगाना है, कि जहां पे जो गिवन वैल्यू है वो हमारे एरे के एलिमेंट से मैच ना करे, तो हम लोग वहीं पे अपना लॉजिक लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? तो सपोज मान लो कि यहाँ पे एक नई एरे मैं ले रहा हूँ, ये सेम एरे आप समझिए, बट मॉडिफाई कैसे होगा वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी करंट मान लो हमारा आई इक्वल टू जीरो है और जे इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई अभी हमारा यहाँ पे है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी वैल्यू 3 है, हम लोग इसी को ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे बढ़ा आई, तो आई यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। भाई यहाँ पे सही हो गया। तो अब यहाँ पे क्या डाल देंगे? जे अभी जीरो पे है, तो हम लोग यहाँ पे 2 डाल देंगे, और जे को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे कि अब भाई जे तुम्हारा तो काम हो गया, जिस पोजीशन पे तुम खड़े थे, तो अब तुम आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2 आएगा, आई आइट्रेट होगा। फिर 2 इज नॉट इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे 2 को डाल देंगे, फिर आगे फिर बढ़ जाएगा ये। तो ऐसे ऐसे ये लूप से बाहर हो जाएगा, और अभी हमारे पास जे की लेंथ भी है, क्या है? 2 है, तो हम लोगों को यही रिटर्न करनी है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओ ऑफ वन होगी, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। तो कोड हमारा कुछ इस कारण चलेगा कि हमारी जो कंडीशन लगेगी वो हमारी कहाँ पे लगेगी? इफ नम्स ऑफ आई, जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, जब हम आइटरेट कर रहे हैं, वो हमारा वेल के इक्वल ना हो। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अपना पूरा लॉजिक लिखेंगे कि यहाँ पे क्या करो, जो हमारा जे है, जिस काम के लिए वो खड़ा है, उसमें वो नम्स ऑफ आई डाल दो कि हाँ भाई तुम इक्वल नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें पहले प्रिजर्व करता हूँ, और फिर आगे देखूंगा कि आगे क्या इक्वल है क्या अनइक्वल है, और बस फिर आपको वही रिटर्न कर देना है। तो अब जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या कैसे चल रहा है। तो एक यहाँ पे फर्स्ट पॉइंटर ले लेते हैं, फिर करते हैं nums डॉट फॉर ईच, यहाँ पे एलिमेंट और इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इफ जो करंट एलिमेंट है, क्या वो नॉट इक्वल है मेरे वैल्यू के। अगर नॉट इक्वल है तो क्या करो? नम्स ऑफ जे पे क्या डाल दो? एलिमेंट डाल दो, और जे प्लस प्लस कर दो। ठीक है,
यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न जे कर दो। इसको रन करते हैं। तो टेस्ट केस हमारे पास हो गए। इसको अब सबमिट करते हैं। ये हमारा सबमिट भी हो गया है। अब इसी सेम कोड को हम लोग उठाते हैं और हम लोग जावा पे ले जाते हैं, है ना। इसको इंट कर दो और ये सेम लॉजिक यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है, तो ये हम लोग अपना फॉर लूप के अंदर लिख देंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे तो एलिमेंट ट्रेवर्स हो रहा था, यहाँ पे हमारा इंडेक्स ट्रेवर्स हो रहा, तो नम्स ऑफ आई हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा नम्स ऑफ आई हो जाएगा, यहाँ पे जे प्लस प्लस, और सब कुछ सही है। इसको रन करते हैं। यहाँ पे चल गया है। इसको सबमिट करते हैं। तो ये जावा में भी चल गया। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि और ज़्यादा क्लियरिटी होती है कि कोड आखिर चल कैसे रहा है ना। हम लोग इसी को ही उठा के लाते हैं ना। तो अब देखना, मेरे पास एक एरे है 0 1 2 2 3 0 4 2, ठीक है। ये एक एरे है। मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। ये सेम एरे मॉडिफाई होगी, बट एग्जांपल के तौर पे मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये आपकी एरे कैसे मॉडिफाई होती रहेगी जैसे जैसे आपका लॉजिक इम्प्लीमेंट होता रहेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका आई क्या है, अभी 0 पे है, जे भी 0 पे है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या चेक कर रहे हैं, हमारा 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो हम लोग नई लेंथ रिटर्न करेंगे। तो अभी आई तो 0 इज नॉट इक्वल टू, तो देखो 0 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 डाल दो, ठीक है। और जे क्या हो जाएगा, जे भी 1 हो जाएगा और आई भी 1 हो जाएगा। फिर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, तो फिर 1 डाल दो यहाँ पे। हम लोग बस वही कंडीशन चेक करेंगे जो एलिमेंट हमारे 2 के हमारे वैल के इक्वल ना हो, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा हमारा 2। फिर 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आई ई आइटरेट होके 3, फिर 4 पे आएगा। फिर देखो 3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो 3 पे डाल दो ये। और यहाँ पे क्या कर दो, जे को इंक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 0 फिर से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको फिर इंक्रीमेंट कर दो, फिर लूप हमारा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। फिर देखो फिर 4 पे ये डाल दो हमारा 4, फिर 2 पे 2 हमारा रिमूव करना ही है, और उसके बाद आई हमारा लूप से बाहर निकल जाएगा। तो अब अगर हम लोग यही देखें तो एग्जांपल में देखो 0 1 4 0 3, आपका मैटर नहीं करता है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है consider that the order of the element may be changed, the return then return the number of elements in nums which are not equal to val। तो आपको एरे में वही एलिमेंट होना चाहिए जो आपके वैल के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 5 ही रिटर्न कर रहे हो, 5 ही हो रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।